गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एंड्रोशियम फ्यूज्ड होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, और किस तरह से गायनोशियम होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी एसेसरी वॉल्स थे हमारे फ्लावर्स के, जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, तो उनकी कंडीशन कैसे थी। अगर सेपल्स फ्यूज्ड होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, और पेटल्स अगर फ्री है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यूज़ की थी दो टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट वन इज द पॉलीसेपेलस, likewise polypetalous, and second one is gamocephalus और the gamopetalous। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब फ्री एंड गैमो मतलब फ्यूज्ड। तो अगर हमारे सेपल्स फ्यूज्ड रहेंगे तो उसे हम लोग बोलते थे गैमोसेपेलस। सेम अगर हमारे पेटल्स फ्यूज रहेंगे तो हम उसे बोलेंगे गैमोपेटल्स, और अगर वो फ्री स्टेट में हमें दिख रहे हैं तो दैट इज पॉलीसेपेलस और द पॉलीपेटल्स। तो आज हम देखेंगे कि एंड्रोशियम की जो कंडीशन होती है, जो एंथर्स होते हैं उनकी कंडीशन फ्यूज्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, और अगर वो फ्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी दी गई है कि जो स्टेमेन है, अगर वो स्टेमन यूनाइटेड टू द पेटल्स, मतलब जैसे कि हमारी पेटल है, उस पेटल के ही से ही चिपक कर अगर कोई स्टेमन्स है, लाइक ये है हमारी एक पर्टिकुलर पेटल, इन पेटल को चिपक के अगर कुछ हमें एंथर्स मिल रहे हैं तो इस ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपिपेटल्स, जिसमें पेटल से फ्यूज रहेंगे हमारे स्टेमन। ठीक है। अब जब एंड्रोशियम हम देखते हैं तो ये पूरा है हमारा एंथर, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं एंड्रोशियम। तो इसकी कंडीशन कैसे होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक होता है फिलामेंट, और उसी फिलामेंट को अटैच होते हैं हमारे स्टेमन। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन दिख रही है कि ये है हमारा फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर नीचे से वहाँ पे धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर जो स्टेमन है, अगर ये स्टेमन अटैच रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोडेल्फस। मोनो क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फिलामेंट है और इस एक फिलामेंट को स्टेमन्स अटैच है। ऐसी अगर कंडीशन हमें मिल रही है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दैट इज मोनोडेल्फस। अब मोनोडेल्फस की कंडीशन हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, वो देखेंगे। हिबिस्कस का फ्लावर देखा है हम लोगों ने, जासवन जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर उस जासवन में हम लोग देखेंगे तो जासवन का जो भी एंड्रोशियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो हमें इसी तरह से दिखता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी हिबिस्कस है, हिबिस्कस की एंड्रोशियम की कंडीशन कैसी है, इट इज़ मोनोडेल्फस कंडीशन, क्योंकि उसका रेड कलर का या फिर थोड़ा वाइटिश कलर में रहता है उसका फिलामेंट, और उसी फिलामेंट के ऊपर फ्री स्टेट में रहेंगे हमारे स्टेमेंस। लाइकवाइज दूसरा है डायडेल्फस। डायडेल्फस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट अलग है, इस फिलामेंट को अलग से एंथर्स आए हैं, अलग से स्टेमन का प्रोडक्शन हुआ है, और यहाँ से एक दूसरा डिफरेंट अलग से सेपरेट स्टेमन दिख रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर एक फिलामेंट है क्या, नहीं, यहाँ पर दो फिलामेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए हमने ऐसे कंडीशन को बोला है डायडेल्फस कंडीशन, जो हमें पी प्लांट में देखने को मिलती है। पी कौन सा, जो हम लोग बटाने के शेंग देखती है, उस प्लांट में हम लोगों को जो कंडीशन मिलेंगी स्टेमन की, एंड्रोशियम की, वो होती है हमारी डायडेल्फस कंडीशन। नेक्स्ट वन इज पॉलीडेल्फस कंडीशन। पॉलीडेल्फस मतलब क्या, तो यहाँ पर जो भी हमें फिलामेंट मिलेंगे, ये फिलामेंट्स किस तरह से रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, और ऊपर से इसे रहेंगे स्टेमन्स, उसे ही हम लोग बोल सकते हैं उसके एंथर्स। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है कि जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट एक दूसरे को अटैच है, नीचे से फ्यूज है एक दूसरे के साथ, बट उसके जो भी स्टेमन है वो अगर डिफरेंट है, वो अगर फ्री स्टेट में है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉली
मोनोडेल्फस कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है लेमन प्लांट में। एक लेमन प्लांट ले लो, उसमें जब भी फ्लावरिंग रहती है उस फ्लावर के अंदर जो स्टेमन, फ्लावर लिया हम लोगों ने, उसके पेटल्स पूरे निकाल के फेंक देना और उसके अंदर में जो हम लोगों को एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखता है उसकी कंडीशन देखेंगे। तो उस कंडीशन में जब हम एंड्रोशियम देखेंगे तो वो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीडेल्फस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या है फिलामेंट है और वो फिलामेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसके जो भी एंथर्स है वो सेपरेट है। नेक्स्ट कंडीशन जो हमें दिख रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर फिलामेंट एक दूसरे को थोड़े से अटैच थे, लेकिन इन केस ऑफ सिनजेनेसिस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फिलामेंट हैं ये फिलामेंट सेपरेट है। यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ये एक फिलामेंट है, ये दूसरा फिलामेंट, ये तीसरा और ये चौथा, और इसके ऊपर में जो ये हमारे एंथर्स है वो एक दूसरे को फ्यूज्ड है। गैप है क्या यहाँ पे? नहीं, ये क्या है, एक दूसरे को फ्यूज्ड है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिनजेनेसिस। सिन मतलब फ्यूज्ड रहेंगे एंथर और जो भी फिलामेंट्स हैं वो रहेंगे फ्री। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने देखे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम विच आर फ्यूज्ड और फ्री फ्रॉम ईच अदर। अगर एक ही फिलामेंट है उसमें अगर एंथर्स है फ्री ऊपर में तो दैट इज मोनोडेल्फस। 2 फिलामेंट है और एंथर है डाइडेल्फस। यहाँ पर बहुत सारे फिलामेंट्स है एक दूसरे को फ्यूज्ड है और एंथर फ्री है तो दैट इज पॉलीडेल्फस। एंड सिनजेनेसिस में रहेंगे फिलामेंट फ्री और एंथर फ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि गाइनोशियम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। गाइनोशियम में क्या क्या होता है? यहाँ पर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर हमारे स्टिग्मा मतलब, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं और गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों नामों को हमें ध्यान में रखना है। अगर किसी भी नाम से हमें अगर पूछ ले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिस्टिल, कार्पेल और गाइनोशियम मतलब ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलती है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इस तरह से स्टाइल इस तरह से होती है और ये स्टाइल के एकदम नीचे में रहेगी हमारी ओवरी। तो अगर हमारे कार्पेल्स फ्री स्टेट में हैं, ठीक है, अलग अलग उनके स्टिग्मास हैं, तो वो रहेंगे हमारे एपोकार्पल्स, जिसमें पिस्टिल टू द सिंगल कार्पेल, कार्पेल्स आर फ्री, जिसमें कार्पेल हमें फ्री मिलेंगे, दैट इज द अपोकार्पस कंडीशन। और सिनकार्पस कंडीशन क्या है? कार्पेल्स आर फ्यूज टू द ईच अदर, जो भी हमारे कार्पल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, तो अभी हमने गाइनोशियम देखा। गाइनोशियम ने हमें क्या बोला कि ओवरी होती है। ठीक है, तो जो नीचे में ये हमारी ओवरी है, इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल के बारे में भी हमने देखा कि ओव्यूल किसे बोलते हैं? ओवरी के अंदर में जो छोटा सा सोलन पार्ट होता है दैट इज नथिंग बट द ओव्यूल। अब जो ओव्यूल इस ओवरी से किसी तो भी रीजन से अटैच रहता होगा। ठीक है, ये ऐसे फ्री है क्या? नहीं। सपोज मैं निकाल देती हूँ कि ये जो ओवरी है, ये ओवरी, ये ओव्यूल जो है वो ओव्यूल एक उसकी फर्टाइल, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एक उसके फर्टाइल टिश्यू से जॉइंट होता है टू द ओवरी, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। मतलब ओव्यूल जो है वो ओवरी को अटैच्ड है विथ द टिश्यू विच इज नोन एज द प्लासेंटा।
ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लासेंटा। तो ओवरी अगर एक है, वन ओवरी है तो उसमें वन कार्पेल है, मतलब हमारा गाइनोशियम अगर एक है तो उसमें एक ही ओवरी रहेगी, यूनिलोक्यूलर मतलब सिर्फ एक ही लोक्यूल उसे रहेगा, जैसे कि मैंने ये निकाली है, ठीक है। अगर पॉलीकार्पेलरी है मतलब बहुत सारे कार्पेल्स रहेंगे और उसकी क्या रहेंगी, बाइलोक्यूलर रहेगी। अगर हमारा कार्पेल पॉलीकार्पेलरी है तो उसमें बाइलोक्यूलर रहेगा हमारा ओवरी। सिनकार्पस कंडीशन है तो वहाँ पे ट्राइलोक्यूलर ओवरी मिलेगी। अगर हमारी ओवरी कुछ डिफरेंट है तो वो रहेगी हमारी पेंटाकार्पेलरी, या फिर सिनकार्पेलरी में हम लोग ट्राइलोक्यूलर और पेंटाकुलर कंडीशन को देख सकते हैं। ट्राइलोक्यूलर मतलब कौन सी कंडीशन, कि जिस ओवरी में 3 लोक्यूल्स मिलते हैं। अगर ये मेरी ओवरी है, इस ओवरी में मुझे अगर 3 लोक्यूल्स मिल रहे हैं तो दैट इज ट्राइलोक्यूलर। अगर ओवरी में 5 लोक्यूल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है उसका प्लासेंटा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पेंटालोक्यूलर कंडीशन, ठीक है। तो प्लासेंटा के बारे में बोल दिया हमने, क्या प्लासेंटा मतलब क्या, जिसकी हेल्प से हमारा ओव्यूल हमारे ओवरी के साथ अटैच रहेगा, दैट इज प्लासेंटा। अब प्लासेंटा जो है या फिर ओव्यूल हमारे ओवरी के साथ किस तरह से अटैच्ड होता है, उसकी कंडीशन किस तरह से होती है, इसकी स्टडी हम करते हैं अंडर द नेम प्लासेंटेशन। किसमें करते हैं हम लोग इसकी स्टडी, प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो भी ओव्यूल है वो किस तरह से हमारे ओवरी को अटैच है। तो ऐसी कंडीशन मतलब हमारी प्लासेंटेशन की। तो प्लासेंटेशन की कंडीशन में भी हम लोगों को 4 टाइप्स देखने हैं, एक्सिलरी कंडीशन, मार्जिनल कंडीशन, बेसल कंडीशन, इस तरह से कुछ हम लोग उसमें देखेंगे टाइप्स, जो हम लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।